देखिए बच्चों, हमारे पास आज का टॉपिक है वह है कुछ ऐसे स्पेशल इंटीग्रल्स जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल्स जो हमारे पास ये एक तरह से दिखने वाला है वो तीन टाइप का है, तीनों में तीन तीन। ठीक है, अब तीन तीन कैसे देखिए, एक हमारा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहेंगे तो भी सही है, अगर आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहेंगे तो भी सही है। एडिशन में आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, जो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, कि कांस्टेंट का पहले है, वेरिएबल का बाद में है, इसे वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि आपके पास जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो वो इस फॉर्म में रहे dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करना है, ए का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो 2 या तो 3 या तो 4, क्लियर है। और x मतलब क्या होगी, आपका वेरिएबल x y z, ओनली x। अगर 2x भी है तो नहीं चलेगा, सिर्फ x ही होना चाहिए, अगर है तब वो चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। मतलब पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारा केवल वैल्यू। ठीक है, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में रहा नीचे तो आप लिखेंगे 1/2a log अंडर मॉड a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस c, क्लियर है। यहीं पर क्या है सर कि अगर ये x को पहले कर दे और a को बाद में कर दे, ठीक है, तो ये सेम टू सेम रहेगा हमारा, बस ये अंडर मॉड के अंदर वाला चेंज हो जाएगा। इसमें आपका a प्लस x था, यहाँ हो जाएगा x माइनस a, और नीचे आपका a माइनस x था, यहाँ हो जाएगा x प्लस c, क्लियर है। कोई चेंजेज नहीं है, सिर्फ यहाँ चेंजेज है। ठीक है, अब अगर ये दोनों माइनस में था अब प्लस में होगा, तो प्लस में बेटा अगर ए स्क्वायर पहले हो तो भी सही है, एक्स स्क्वायर पहले हो तो भी सही है, क्लियर है। समझ बात को ना कि नहीं समझे, प्लस में है तो अगर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा तो भी यही फॉर्म में है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो भी यही फॉर्म में है, तो इसलिए क्या करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x by a plus c। ठीक है, ये तीन हो गया। अब ये तीनों गौर से देखो, विदाउट रूट है, अभी इसी तीनों फॉर्म का आएगा हमारा रूट के साथ, देख लो अंडर रूट के साथ में। ठीक है, जब अंडर रूट में जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो आप लिखेंगे sin इनवर्स x by a plus c, डायरेक्ट कुछ नहीं। ठीक है, अंडर रूट में जब हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में जो दिखेगा इंटीग्रेशन, और सब कहां नीचे दिखेगा, डिनोमिनेटर में सब दिखेगा, ये b ये b ये b ये b ये b। ठीक है, तो आप लिखेंगे log अंडर मॉड x प्लस, और जो हमारा यहाँ वैल्यू होगा ना वही वैल्यू उतार देना प्लस c। अगर यहाँ 4, अगर यहाँ पर हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ x स्क्वायर 4 दिखा जाएगा, मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ उतरेगा। ठीक है, अब तीसरा अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में रहा डिनोमिनेटर में, तो देखो ये और ये दोनों कोई चेंजेस नहीं है, बस हल्का चेंजेस क्या है आपका कि यहाँ माइनस था माइनस लगा, यहाँ प्लस था प्लस लगा देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थर्ड टाइप में क्या है हमारे पास में कि अभी सब हमारा डिनोमिनेटर में था, अब देखो सब न्यूमरेटर में ऊपर में रूट में है, ऐसे रूट को हटा देंगे तो ये अलग अलग करके बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और रूट में है तो क्या करेंगे, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट के फॉर्म में होगा तो लिखेंगे x/2 अंडर रूट जो यहाँ है वही रहेगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगर यहीं पर आपका बेटा अगर x स्क्वायर पहले हो गया, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर के फॉर्म में रूट में, तो देखो सेम टू सेम वही होगा, बस चेंज कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर, ठीक है, जैसे कि यहां पर लगाए थे ना ये हम लोग फॉर्म ना, ये फॉर्म यहां पर आ जाएगा हमारा, तो x/2 अंडर रूट जो है वही वैल्यू हो जाएगा, अब माइनस a स्क्वायर बाई 2, अब यहां लग जाएगा log अंडर मॉड x प्लस जो वैल्यू हमारा ये है वो प्लस c। अगर यहां पर प्लस में आ गया तो सेम टू बशर्ते यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर है। यहां हमारा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर था, यहां पे हमारा क्या होगा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहां x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बशर्ते क्या देखना ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा, वहां जो जो वैल्यू था वो वैल्यू हमारा होगा, क्लियर है। ये तीन टाइम का स्पेशल इंटीग्रल्स है, आपको अभी क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको बताएंगे ये तीनों में से कोई एक, बनना तो सभी की तरफ से है, तो तीनों में से कोई एक बताएंगे भी आपको हम, ये तीनों में से कोई एक आपको बताएंगे रूट वाला, और ये तीनों से कुछ बताएंगे, या तीन कुछ बता देंगे। तो अगर ये बताएं तो सेम टू सेम ऐसे बनेगा, सेम टू सेम ऐसे बनेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन,
ये आपको क्या दिख रहा है सर कि dx ऊपर में है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, -2x²। आपको क्या बताए थे, कांस्टेंट नंबर की ओर होना चाहिए और x² की होना चाहिए। बट आप क्या देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर कि x² है 2 है, तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को जैसे हम हटाएंगे बेटा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी 32 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और -2x² को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड उसी से करना है जिसके साथ में x² लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, 16। यहाँ क्या मिलेगा हमारा 16 और माइनस क्या मिलेगा हमारे पास में x²। चलिए आप बोलेंगे कि सर हम डिवाइड तो कर दिए, मान लो तुम्हारे पास में 2/7, ठीक है, तो ध्यान देना ये फ्रैक्शन में है। अगर बेटा आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ना। अब यहाँ पर क्या किए, जब नीचे वाले को 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो मान लो कि तुम्हारे पास में x/2 है, आप यहाँ डिवाइड 2 करते हैं तो यहाँ भी डिवाइड 2 कीजिएगा, इसको लिखिएगा आप x/2 और इसको लिखिएगा 2/2। क्लियर है, ये आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये आपका न्यूमरेटर का पार्ट। अगर x को अलग करना होगा तब क्या लिखेंगे, x × 1/2, तो 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर। तो याद रखिएगा कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा सर उसी के साथ में डिवाइड करेंगे और उसी के साथ में बाहर क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्लियर है, दिक्कत यही होता है और थोड़ा बच्चा यही फंसता है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहां x² के साथ में कोई कोफिशिएंट लगा हुआ हो, आप उससे डिवाइड अगर कर रहे हैं तो उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी ये 1/2 क्या कहलाया, dx/2 कहलाया। क्या कहलाया, जब इस पूरे को 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब dx को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो dx/2 को हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में है, चलो ये क्या कहलाया हमारा 1/2, ठीक है। अब देखो ये 16 हो गया, ये तो भाग था कि रूट मिल जा रहा है। 16 ना होकर के अगर आपके पास में यहाँ 5 रहता तो क्या करते, 5 रहता तो आप लिखते √5 का स्क्वायर। आपको तो यहाँ a² बनाना है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ बनाना है a², या आपका आ गया x² के फॉर्म में। तो ये 16 है तो आपके पास आसानी से बन गया, क्या बन गया कि सर 4 का स्क्वायर तो हमारा होता है 16, ठीक है। लेकिन मान लो बेटा कि यहाँ 5 रहता तो 5 किसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर 6 रहता, ठीक है ना, तो 6 किसका स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझे क्या बोले। अगर यहाँ पर मान लो 12 रहता तो 12 क्या करते, 12 को निकालते प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 2 3 जा, यानी 2 2 1 2, यानी 2√3 का स्क्वायर। क्लियर, आपको स्क्वायर क्या बनाना है, ठीक है यार, कोई दिक्कत। चलो जरा देखो फार्मूला फटाक से देख के बताओ हमको, याद तो जरूरत होगा नहीं तुमको, कि dx/a² - x² के फॉर्म में है तो आप क्या कहेंगे, 1/2a। वेरी गुड। देखो पहले तो ये 1/2 रहेगा हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई में बोलो 1/2a, a मींस बेटा क्या होता है 4। आगे बोलिए, log अंडर मॉड a + x, a मींस क्या 4, 4, यानी 4 + x और a - x डिवाइड बाई a - x और प्लस फिर क्या c। ये हो गया हमारा जो फॉर्मूला लिखा है पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 1/16 हो गया। ये log हो गया 4 + x और डिवाइड बाई 4 - x और प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। x² है ना, चीज नहीं है। आप इसको dx बाई x² + a² के फॉर्म में कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे बताते हैं आपको। अब आप ये भी याद रखिए कि अगर आपके पास में इस फॉर्म में भी रहेगा ना तो बच्चा आपको इसी फॉर्म में लाना है। क्लियर है, अब कैसे करेंगे देखो, क्लास 10 में अगर आप लोग का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा
स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे, कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे आप लोग क्लास 10 में, उसी में था। शायद आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा सा, ये dx बच्चा इसको तोड़ना है हमको, ठीक है। समझो बेटा कि ये a स्क्वायर है, समझो क्या है ये a स्क्वायर है। तो आपके पास फार्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है, फिर होता है प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ये जो प्लस है ना, ये प्लस या प्लस 2ab, अगर यह माइनस होता साइन, सुनो माइनस होता तो यहाँ क्या लिखते हम लोग, माइनस 2ab। चलो अब देखो 2ab के फॉर्म में लाना है, क्या लाना है। अब जो आपके पास 8x है, क्या आपके पास में है 8x, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों दीजिए, क्योंकि 2ab के फॉर्म में लाना है ना, तो 8x को 2 से डिवाइड देंगे सर, तो हमारे पास बचेगा क्या 4x। यानी आप इसको लिखेंगे 2 into 4 into x, कोई दिक्कत। अब एक बात ये भी देख लीजिए, x स्क्वायर अकेले है, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से डिवाइड करने देते हैं, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई देते, तब हम लोग इसको तोड़ते हैं इस फॉर्म में। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास बीच वाले टर्म में, जिसको हम 2ab के फॉर्म में निकालते हैं, वो बीच वाला टर्म को 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, जो भी है उसको 2 से क्या कीजिए डिवाइड। जैसे 2 से डिवाइड कर दिए, निकल गया हमारा 2 और 4x, 2 into क्या निकला हमारा 4x, ठीक है। तो ये 2 हो गया इसके लिए, ध्यान देना। और ये x हमारा क्या है a है, तो a हमारा क्या हो गया x हो गया। ये 4 क्या बचा बेटा हमारा b बचेगा ना, 4 क्या बचेगा हमारा b बचेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। यानी आपके पास मिला 2 into x into 4, अब ये b बन गया हमारा। आपको करना है क्या b का स्क्वायर, क्या निकालना है, तो b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 16। आपके पास क्या दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ इसमें, तो इस 20 को अगर आप 16 बनाइएगा तो क्या करना होगा बच्चा, बोलो फटाक से, देखो फिर से बोलो, हम जो बोल रहे हैं सो आपके हिसाब से a हो गया हमारा x, b हमारा हो गया 4 और 2ab हमारा 2 into 4 into x। तो आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना। चलो a का हो गया x प्लस b का हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर। इसको बेटा बोलेगा तोड़ो, तो तुम क्या बोलेगी, बोलेगी सर इसका होगा ना x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, अब प्लस 16, ये होगा इसका। तो बोलेंगे ये बच रहा है 20 को मैनेज करो यहाँ पर, तो समझो ये x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आया, x स्क्वायर के फॉर्म पूरा आ गया। जैसे हमारा ये था ना ये तो ये x स्क्वायर के फॉर्म में हमारा ये आ गया। अब बचा हमारा a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास b स्क्वायर में कितना आया था 16, यहाँ कितना है 20, कितना ज्यादा है 4, कितना ज्यादा है 4, वेरी गुड। तो 16 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, होगा कितना होगा, बात समझे क्या बोले। सो यहाँ कितना है बेटा 20, हमारे पास हमारे हिसाब में कितना आ रहा है, हमको बनाना क्या है 20, इसमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो 20 बन जाएगा ना, नहीं बनेगा। तो ये पूरा हमारा कहलाया ये, और ये 4 क्या कहलाएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो आप इसको तोड़ के भी सकते हैं, x प्लस 4 का x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तोड़ने का प्रक्रिया हम यहाँ आपको बताएं, हम आपको लिखे यहाँ पर इस तरह से, आपको ध्यान देना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। मान लो बेटा यहाँ -20 रहता है ना, -20, ठीक है ना, तो माइनस करने पर 16 रहता है यहाँ पर, या 20 है, अगर यहाँ 12 रहता, क्या रहता, तो 16 में कितना घटा दे 12 होता 4, तो यहाँ -4 लिखा था। तो -4 मैंने क्या 2 का स्क्वायर, -3 मैंने कितना √3 का स्क्वायर। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास b का वैल्यू कितना आ रहा है और उसके मुताबिक यहाँ कितना दिया हुआ है, प्लस करना है या माइनस करना है। हमारे पास b का वैल्यू 4 आया, तो 4 का 16 हुआ, और यहाँ दिया है ज्यादा 20, तो 16 प्लस 4 20 होगा ना, इसलिए 4 को ले लिया प्लस के फॉर्म में और 4 को बना दिया क्या 2 का स्क्वायर। तो ये चेंज करने आ गया आपको, अगर चेंज होता है तो पता चल गया। क्या बताएं, बीच वाले टर्म को डिवाइड कीजिए 2 से, जो आपका 2 टर्म टूटेगा, पहला टर्म तो x हमारा a हो जाएगा, दूसरा हमारा b हो जाएगा। जो b होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इससे घटा दीजिए, जितना आएगा वो प्लस में हमारा फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पर छोटा रहता तो माइनस के फॉर्म में आता यहाँ पर,
कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलो अब आपके पास जो ये पूरा इंटीग्रल्स का जो फॉर्म देख रहे हैं ये इस फॉर्म में आ गया सर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आया। क्लियर है? अगर बेटा आप ये बोलते हैं कि सर x प्लस 4 को कैसे x मान लेंगे हम लोग, तो मान लो कि x प्लस 4 को आप t लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? t। तो आप यही ना बोलते हैं कि t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मेरा कहने मतलब ब्रैकेट में है ना, तो x के वेरिएबल्स आ तो x से मानो इसको, इस तरह को हम लोग क्या लेट करेंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बताओ फार्मूला क्या होता है? अगर dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो आप क्या कहेंगे? 1 by a into tan inverse x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में क्या बोलेंगे? 1 by a ये क्या है x square और ये क्या है? plus a प्लस a स्क्वायर। ध्यान से फार्मूला को 1 बाई, a तो आप 1 बाई 2 बोल रहे हैं। a बोले वेरी गुड, सॉरी बेटा। 1 बाई a क्या है? 2 2। हाँ चलो उसके बाद tan inverse tan इनवर्स, वेरी गुड, tan इनवर्स x by a x वाला पूरा ये, तो x plus 4 by 2 बाई 2 x बाई a, मतलब हमारे पास होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ये होता है हमारा, किसका फॉर्म होता है? इसका फॉर्म ये होता है ना। अगर dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ये पूरा x हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? 1 बाई 2 tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस 4 बाई 2। अब आप बोलिएगा सर ये 2 किस में है? ये 2 किस में है? ये 2 किस में है? इसके साथ में है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1 बाई 2 इंटू x प्लस 4 प्लस c। ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर होगा। आप नंबर को सजा के कैसे लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक में? कोई दिक्कत? यानी अगर इस फॉर्म में भी आएगा तो बनाएंगे इसी तरह से हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही टर्म है बट इसमें क्या है? रूट लगा हुआ है, मतलब ये x स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर होगा, ये x मतलब आपके पास जो फॉर्म आएगा वो ऐसे आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताया था आपको? हम बताए थे कि x स्क्वायर के साथ में जो भी कोएफिशिएंट होगा पहले उसको हटाना है। तो ये क्या है? ये 8 है। ये पूरा क्या है? रूट में है, यानी आप रूट 8 से डिवाइड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तो रूट 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बाहर में मल्टीप्लाई भी रूट 8 से होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा रूट एक साथ में ना करेंगे, 15 बाई 8 माइनस 8x स्क्वायर बाई 8। तो क्या आपके पास हुआ? 1 बाई रूट 8 इंटू देखो dx क्या कहलाएगा? ये 15 बाई 8 और माइनस x स्क्वायर। इसको अगर बोलेंगे हम लोग 15 और 8 को, तो 15 तो टूटेगा नहीं, 8 टूटेगा सर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 8, यानी कि 2 रूट 2 का होल स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 रूट 2 का होल स्क्वायर कहलाएगा। नहीं कहना चाहते आपको तो हम नहीं तोड़ेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरे कर दो रूट ना, रूट एक साथ चाहिए ना हमको ना। तो समझो कि ये हमारा 15 बाई 8 जो है ना, ये रूट में है और स्क्वायर है। ये हो गया a का वैल्यू, a स्क्वायर हो गया माइनस ये क्या हो गया? अब देखो फार्मूला को, रूट वाला फार्मूला देखो, देखो पहले तो 1 बाई रूट 8 तो रहेगा सर, ये रहेगा हमारा। अब dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या है बताओ? साइन इनवर्स, रुको धीरे धीरे बोलना, साइन इनवर्स x by a x बाई a, x माने ये तो हो गया x बाई a माने क्या? रूट 15 ये a, ठीक है, x बाई a। समझ में आया कि नहीं आया? yes और प्लस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, c और तो कुछ नहीं है। आप इसको तोड़ दो अभी, तो ये कहलाएगा हमारा 2 रूट 2। क्या कहलाएगा ये? 2 अब देखो इनटू हो गया हमारा साइन इनवर्स, बोलो बेटा देखो रूट में है ना और डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 15 कहाँ रहेगा? नीचे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे ना, 8 ऊपर और 15 नीचे,
और रूट के साथ में x अलग, क्योंकि x रूट नहीं है, x में रूट नहीं है, और क्या हो जाएगा प्लस c। अब आप कहेंगे सर 8 को 2 रूट 2 बोल कितना रूट लगाएंगे, ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, फिर रूट लगाए यहाँ पर, इसलिए हम आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में भी हमारा वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, लेकिन रूट में है। क्लियर है? तो पहले क्या बताया आपको हम कि इससे पहले में x स्क्वायर अकेले था, तो आपको बोले थे हम कि अगर x के साथ में कोई कोएफिशिएंट रहेगा तो पहले उसको क्या करना है, हटाना है, और x स्क्वायर अकेले करना है। तो आप अगर x स्क्वायर अकेले कीजिएगा तो रूट में है ना, रूट 3 से डिवाइड सबको कीजिएगा, तो आपका बाहर भी तो 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तब ना आप कीजिएगा dx बाई, ठीक है, dx डिवाइडेड बाई, और ये पूरा अंडर रूट, देखो 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 6x बाई 3 प्लस 12 बाई 3। कोई दिक्कत है? आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो बहुत इजी टाइप टूट गया था, ये टूटे थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे इसको dx डिवाइड बाई 3 कटा बेटा, तो आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, तो बचेगा हमारे पास क्या 2x, 3 4 जा 12, पता है क्या 4। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहानी हो गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हमारा 2ab, तो क्या बोले थे बीच वाले टर्म को 2 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो आप देखो 2x को अगर आप 2 से डिवाइड देते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा, यानी आप 2 into x into 1 कह सकते हैं। क्या कहिएगा, 2 into x into क्या कहिएगा, 1 कहिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में है? यानी आपके पास बच्चा ये हो गया a का वैल्यू, और बेटा ये हो गया आपका b का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक में? तो आपका जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, क्योंकि a तो हमारा x है, ये 1 है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1, बट हमारे पास क्या है 4, तो आप प्लस 3 कीजिएगा ना, नहीं कीजिएगा, प्लस 3 कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस 3 जो किए हैं तो इसकी जगह पर लिखिएगा आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 जो क्या लिखिएगा √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? पुट करते डायरेक्ट हम यहाँ पर 1/√3 dx डिवाइडेड बाई √x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर आ गया फॉर्म में। अब बताओ अंडर रूट ये किस फॉर्म में आया सर, ये इस फॉर्म में आया, dx डिवाइड बाई √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपकी बुक में क्या करता है, इसको t लेट कर देता है, कोई जरूरी नहीं है, लेट क्या करना, आप मान रहे हैं ना कि ये हमारा x के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ, ये 1/√3 रहेगा बाहर में, बोलो बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, फटाक से बोलो, लॉग, वेरी गुड। उसके बाद बोलो अंडर मॉड, हाँ x माने क्या पूरा ये x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर। फिर से बोलो फॉर्मूला, बोलो क्या फॉर्मूला, वो बोलो क्या लिखना है, बोले बोलना है। आप बोलिए कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका log, ठीक है, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान दो अभी, अंडर रूट क्या बोले, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बोले ना, ये बोलो ना, ये बोले। अब ये बोलने का मतलब है कि ये बोले, और ये बोलने का मतलब ये बोले, और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। मेरी बात समझे क्या बोले, सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, जो हमारे पास क्वेश्चन था वही लिख देना है। बात समझे? तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा सर, पूरा ये लिखा जाएगा। आपको ये बोल रहा था बार बार कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिख देना है। अगर ब्रैकेट के अंदर में बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखना है, तो x तो हमारा ये है, तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ये स्क्वायर है। बेटा ये सॉल्व कहां से हुआ, यहां से हुआ, ये सॉल्व कहां से हुआ, यहां से हुआ, और ये सॉल्व कहां से हुआ, यहां से हुआ, यानी हमारा रियल नंबर ये था ना, तो हम इसी को डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। क्लियर है? क्या लिखा गया हमारा, log अंडर मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हम तो सॉल्व हो सकता नहीं है सर, ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या बोले सो?
जहां आपको बोल दे कि इस फॉर्म में है इसी को लिखना है, मतलब कि जो ओरिजिनल था उसको लिख देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो, याद हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन, डीएक्स ऊपर नहीं है, ठीक है। जितना अभी बनाया सब कहां था, डिनोमिनेटर में था, अभी आपके ऊपर में है, यानी ये आ गया हमारा किस फॉर्म में, ये आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बार बार आपको बता रहे हैं एक्स स्क्वायर अकेले होना चाहिए, बट यहाँ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो बेटा कि तू इसको डिवाइड करती है 17 से, तो मल्टीप्लाई भी करना 17 से करना होगा ना, तो रूट के अंदर में है ना, ये रूट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस साथ कर रहे हैं, तो हम यहाँ बाहर में रूट 17 मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। अभी इससे पहले क्वेश्चन dx डिवाइड बाई था ना, इसलिए बाहर में 1 बाई करके मल्टीप्लाई करके दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर में नहीं है ना, तो आप नीचे डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई का फॉर्म बाहर नहीं आएगा ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 17x स्क्वायर के नीचे भी 17 और 11 के नीचे भी 17 और dx हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा रूट 17 इनटू ये क्या x स्क्वायर माइनस 11 बाई 17 dx, कोई दिक्कत। अब देखो रूट 17 इनटू ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे अंडर रूट 11 बाई 17 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारा क्या x स्क्वायर, ये क्या हमारा हो गया माइनस a स्क्वायर। बताओ फार्मूला क्या होता है इसको, देखो क्या बोल रहा है फार्मूला में, x बाई 2, पहले तो ये रहेगा बाहर में हमारा, चलो x बाई 2, x बाई 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ ध्यान दो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब यही वाला, चलो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर ये है, यानी a ये है, a स्क्वायर बाई 2, यही है ना हमारा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलो क्या लिखे हम लोग x बाई 2, ठीक है, नहीं फॉर्मूला गलती बोल दिए क्या, हाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए रूट वाला, और है इसके आगे, वही तो बोल रहे हैं आप, आधा ना बोल रहे हैं इसको ना, तो वही तो बोल रहे हैं लॉग वाला कब बोले, उसके बाद है log अंडर, हाँ लॉग अंडर मोड, वही तो आधा बोल दिए भाई, लॉग अंडर मोड x प्लस, हाँ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब यही वाला, मतलब यही वाला, ठीक है। अब प्लस c, यही है ना, अभी तो बोली था, वो लगा इतना ही छोड़ दिए भाई, तो इतनी कंप्लीट हो गया, गलत हो गया ये, ठीक है। बात समझ में आ गया क्या बोले, सो अब क्या बोले आप, अभी आप बोले कि सर ये तो वही रहेगा, आप बोले x बाई 2 अंडर रूट बोले आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यही है, ठीक है। बहुत कोई ये ना बोलता है, ठीक है, ये अगर ना बोले तब ये भी लिख सकते हैं, ये वाला आप इसके जगह पर बेटा इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। कहीं कहीं बुक में आपका ना x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर में ये लिखा होगा, लेकिन हम क्या कर दिए जो ओरिजिनल था हम उसको लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बार बार हम बोल रहे दोनों चलेगा, ठीक है। सॉल्व करने में देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो पहले तो ये अलग टर्म है यहाँ से यहाँ तक, कि दूसरा टर्म है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होता है। रूट 17 इंटू हो गया x बाई 2 और अंडर रूट 17 x स्क्वायर माइनस 11 और माइनस, अब बताओ ये खुद का डिवाइड है बाई 2 है, मान लो कि आपके पास में a बाई 2 डिवाइड c मिलता है, a बाई b डिवाइड c, तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 बाई c होगा कि नहीं होगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई क्या आ गया c आ गया, तो आपके साथ में रूट 11 का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 11/17 हट जाएगा, तो देखो 11/17 और ये 2 कहाँ चल जाएगा इसी के साथ में, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो और फिर क्या हो गया हमारे पास में लॉग और हमारा x प्लस अंडर रूट 17 x स्क्वायर माइनस 11 अंडर मॉड प्लस c। अब देखो अगर रूट 17 यहाँ पर है हमारा है, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए, साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा बताओ, रूट 17 को मल्टीप्लाई रूट के साथ में, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा x बाई 2 था ना, यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास आया ना,
तो रूट 17 जो हमारे पास आया ये बाहर छोड़ते आ रहे थे, ये तो बेटा तब आया जब इसको हटाएं तब ना ये आया हमारा। यानी कि देखिए अगर हम इस फॉर्म को लिखते हैं मतलब ये नहीं होगा, बट हमारे पास शुरू से ये होते आया है। इसका मतलब आपको ना इसके जगह पर ना क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर ये अकेले होता तो चलता, इसको हटाने के लिए हम बाहर मल्टीप्लाई भी तो किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म मेरे पास आया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आया, तो मल्टीप्लाई करके चलते जा रहा है साथ साथ ना, तो ये लिखाएगा हमारा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11/17, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11/17, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 11/17, और यहाँ भी लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11/17, ठीक है। रूट भी करेंगे तो वही बात हो जाएगा, वही आएगा 11/17 आएगा, रूट करके आएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको तोड़ सकते हैं अब अपने हिसाब से, कैसे टूटेगा। तो अब ये 17 है ना, ठीक है। अगर आप 17 हो तो पूरा रूट के साथ में है, ऐसे रूट के साथ में है, नीचे कुछ नहीं 1 होगा, तो एलसीएम आएगा। तो रूट 17 इंटू x/2 एलसीएम लेंगे क्या लिखाएगा 17x स्क्वायर माइनस 11 और डिवाइड बाई 17, ये होगा। चलो माइनस ये कितना हो जाएगा 11/34, तो ये हो जाएगा हमारा 11 कितना 34, और ये हमारा हो गया log, ठीक है। फिर ये x प्लस ये वही बात हमारा हो जाएगा क्या, देखो 17x स्क्वायर माइनस 11 और रूट क्या 17 और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये रूट 17 है कि नहीं, तो ये रूट 17 इंटू x/2, और इसको आप कहेंगे 17x स्क्वायर माइनस 11 अंडर रूट, और नीचे भी क्या कहेंगे रूट 17, कोई दिक्कत याद रखने नहीं ना। फिर माइनस ये हमारा 11/34 हो गया, और ये हमारा log हो गया। अब देखो ये 17 है, ये भी रूट में ही है सर। अगर रूट को एलसीएम अगर हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपका क्या कहलाएगा। और सबसे पहला बात ना क्या, देखो सुनो, अगर इसको नहीं भी तोड़ेगी ना तो कोई इसको तोड़ने का मकसद हमारा यहाँ पर था कि बाहर रूट हट जाए इसीलिए, ठीक है। इसको अगर आप नहीं भी तोड़िएगा तो इसको उसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 11/17 फॉर्म, ठीक है। अब बेटा ये 17 मल्टीप्लाई जो है सबके साथ है ना, माने 17 मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक के साथ में है, 17 मल्टीप्लाई पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के साथ में है कि नहीं। 17 मल्टीप्लाई पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के साथ में, समझो बात को क्या बोल रहा है। तो 17 मल्टीप्लाई कहाँ है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 17 मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ में, 17 मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, और माइनस 17 मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगा। रूट 17 मल्टीप्लाई 11/34 log, ठीक है, अंडर मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 11/17 प्लस c के साथ भी होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक के साथ नहीं कर सकते हैं, 17 बाहर में था, ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा x/2 और अंडर रूट 17x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, क्या होगा 11/34, ठीक है, और रूट 17 और फिर क्या log अंडर मॉड x प्लस ये क्या x स्क्वायर माइनस 11/17 प्लस c है। आप बस एक बात को यहाँ पर याद रखिएगा कि जब x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म बोलेगा ना तो ओरिजिनल को नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल अकेले है, बट रूट 7 में साथ चल रहा है, तो हमारे हिसाब से ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला हो गया, याद रहेगा ना।